हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तमाम विफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मंसूख। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को भी बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। हुकूमत को JUIF के बगैर ही सेनेट में 65 अरकान की हिमायत मिलने का यकीन है। आपको अपडेट करें कि ANP के 3 सेनेटर्स भी साथ होंगे। 7 आज़ाद सेनेटर्स भी आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें। आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर कराने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम वुज़रा और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को तरमीम की मंजूरी तक इस्लामाबाद ना छोड़ने की हिदायत कर दी। हुकूमती रहनुमाओं के गैर मुल्की दौरे भी मनसूख कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का अहम इजलास बुलाया, जिसपे PTI के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त कर दी। 27वीं तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत ऐवान बाला में भी नंबर्स पूरे करने के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक 96 के ऐवान में हुकूमत को 65 अरकान की हिमायत मिलने का पक्का यकीन है। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग नून के 20, BAP 4, जबकि MKM और ANP के 3 सेनेटर्स हैं। नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के एक सेनेटर का भी साथ हासिल है। 6 आजाद सेनेटर मोहसिन नकवी, अब्दुल करीम, फैसल वावडा, अब्दुल कादिर, अनवारुल हक काकड़ और असद कासिम भी हुकूमत के साथ हैं। आजाद सेनेटर नसीमा एहसान से भी हिमायत की यकीन दहानी हासिल कर ली गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ANP के 3 सेनेटर की हिमायत मिलने के लिए पुरुम्मीद है। सेनेट में इस वक्त ओपोजिशन की पोजीशन सिर्फ 29 अरकान तक महदूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगले हफ्ते 27वीं तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। अभी बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो अपनी राय दें। तमाम जमातों से मुशावरत के बाद तरमीम सामने लाएंगे। अभी आपको अहम खबर देंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। सियासी सूरत हाल और 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी टिका खान सानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। टिका, एक बड़ी मुलाकात थी ये, क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन रहनुमाओं को अशाइये पे बुलाया था। इस अशाइये पे महमूद खान, अचकजई, असद कैसर और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक हुए और मौलाना फजल रहमान के अपने भी रफ़का उनके साथ मौजूद थे। इसमें अहम मुलाकात हुई, जिसमें खास तौर पे अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से भी मुशावरत की गई और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से क्या अपोजिशन सारी इकट्ठी होगी, JUI, PTI और 7 दीगर जमातें इकट्ठी होंगी, इस पर भी मुशावरत की गई। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान चूंकि अपोजिशन लीडर के हवाले से अचकजई का, महमूद खान अचकजई की पहले ही हमायत का इंदिया दे चुके हैं, इस हवाले से उनका शुक्रिया अदा किया गया। और खास तौर पे आज चूंकि फैसल वावडा की मुलाकात हुई थी, मौलाना फजल रहमान ने आज बैठ के अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुजवजा जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके अब तक जो नुकात उन्हें मालूम है उस पर बहस की गई। और साथ ही उनका ये कहना था कि जब तक वो पूरा मुसद्दा नहीं देखेंगे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ताहम उनका ये कहना है, मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा है कि आइंदा मिलकर अपोजिशन जो है वो कोई जो इशू टू इशू है उस पर खास तौर पर पार्लिमानी सतह पर अगर 27वीं तरमीम होती है तो उस पर यकीनन मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। पहला ये फैसला है सिटिंग का, इसके बाद दीगर मुलाकातें जो है वो भी आगे आइंदा दिनों में होने जा रही है। बिल्कुल टिका, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि आज 2 तो मुलाकातें अहम हुई मौलाना से, एक फैसल वादा की और अभी जो हमने देखा कि अपोजिशन वफ्द की मुलाकात हुई है। आगे मुलाकातों का क्या कोई खबर सामने आ सकी कि मौलाना से और मजीद कौन कौन लोग मिल सकते हैं, क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है कि मौलाना के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। जी बिल्कुल, आपने वाज़ेह कहा था, हम हुकूमती जो रफ़का हैं वो खास तौर पे मौलाना फजल रहमान की को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और वो चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को इस मामले पर भी लूप में रखा जाए। ताहम उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। अभी तक की जो 26वीं तरमीम में चीज़ें रह गई थी वो हमने निकाली, क्या वो 27वीं तरमीम में अगर शामिल की गई है तो फिर वो गौर करेंगे। इस हवाले से वो अपनी पार्टी के साथ भी मुशावरत कर रहे हैं। ताहम उनका टेलीफोनिक राब्ते भी रहते हैं, साथ ही
बिलमुशाफा मुलाकातें भी होती हैं। आज बाकायदा तौर पे वो असम्बली भी आए और आइंदा दिनों में असम्बली आके वो अपना मौक़िफ़ भी सामने रखना चाहते हैं। अभी उन्होंने गैर रस्मी बात भी की है इस हवाले से, खास तौर पे अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से और जो इलाकाई सलामती के हवाले से जो उमूर है वो भी बात की गई। ताहम इस खास तौर पे आईनी तरमीम के हवाले से उनका कहना था कि एक वजीर कई माह से इस पे काम कर रहे हैं 27वीं तरमीम पे, इसके पूरे शिक वाइज इसका जायजा लेना होगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान से आज फैसल वाबदा की भी इसी सिलसिले में बात हुई, अगरचे वो इस बात पे वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ सामने नहीं लाए कि उन्होंने हाँ की या ना की, ताहम इसी मौजू पे बात हुई और मुसलसल उन्होंने बाकायदा इंडिया दिया है कि वो तो मौलाना का मौक़िफ़ अभी तक यही है कि जब तक तरमीम का मुसव्वदा सामने नहीं आ जाता तब तक इसकी हिमायत में या फिर इसकी मुखालिफत में कोई भी स्टेटमेंट JUIFA नहीं देगी। बेहद शुक्रिया, टिकाव हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में न डालें, 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट के रुख के मुनाफी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में शदीद मुखालफत, कहा बाज़ लोगों को पावर देंगे तो विफाक खतरे में आएगा। मुल्क की सालमियत और अदलिया को मजीद दाव पर न लगाएं। 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के ना ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टॉप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो। अमेरिका इसलिए मजबूत है कि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी राबतें जारी हैं। सेनेटर फैसल वादा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मौलाना का तरमीम के शिकों का जायजा लेने के बाद जवाब देने का फैसला। फैसल वादा को 27वीं तरमीम आसानी से मंजूर होने की उम्मीद, बोले मैं तो 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। कहा नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर मौला जट की सियासत करनी है तो फिर फेंटा भी लगेगा और गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं, वो सब चीज़ों को देखेंगे। उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हूँ। गवर्नमेंट का ये 27 अमेंडमेंट है, तो गवर्नमेंट नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट कल में आएगी उनके पास। 27 अमेंडमेंट मुझे बहुत स्मूथली और सुकून से पास होती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान है और वो जामिन है इस डेमोक्रेसी का। और जरदारी साहब जो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी, और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म का। PTI ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको एतमाद में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है। आफरीदी साहब आए हैं, नए हैं, जवान हैं, ग्रास रूट से एक अच्छा प्रेसिडेंट तय हुआ है कि वर्कर पर आया है, बहुत सी चीज़ है, उसको हम वेलकम करते हैं। अगर मौला जट की सियासत करनी तो फिर इंतजार है कराची इस्लामाबाद को आए, आप देखेंगे फेंटा भी लगेगा। गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए। क्यों ढकी छुपी बातें क्यों करें हम? तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने मुजवजा 27वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला और जमहूरी सुलह के मनाफी करार दिया। एलामी के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर बाहर भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया। मुतालबा किया गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती तरजीही बुनियादों पर की जाए। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से फौरी मुलाकात करवाने की करारदाद मंजूर की गई। PTI पार्लिमानी पार्टी ने जोर दिया कि तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकी जाए। काबुल को 2 टोक पैगाम दे दिया कि मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पेशरफ्त की उम्मीद पर ही बातचीत की जाती है। वफ्द इस्तांबुल रवाना हो गया है, आज सुबह मुज़ाकरात शुरू होंगे। अफगान वफ्द ये जमानत देने के लिए तैयार नहीं कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है। जो डेलीगेशन आज चला गया है,
और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे। वो इस चीज़ की ज़मानत देने को तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन जो है इस्तेमाल नहीं होगी दरअंदाजी के लिए। अगर वो इस चीज़ में दे दें, भाइयों की तरह हम और हमसायों की तरह हम रहेंगे इंशाअल्लाह।